जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है और आप सब अपना परिणाम देख भी लिए हैं। इसके बाद से ये सबके मन में प्रश्न है कि ये परसेंटाइल क्या होता है, आगामी भविष्य में जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसकी कट ऑफ क्या जाएगी और मुख्य परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो ये जितने भी आपके सवाल हैं उनका जवाब हम लेकर इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हैं आप सबके सम्मुख। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परसेंटाइल होता क्या है। इसको जानने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीईटी के एग्ज़ाम में कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। तो देखिए, यहाँ पर न्यूज़पेपर का कटिंग है, तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि 24 अगस्त को हुई इस परीक्षा में 17,99,052 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि जो पीईटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें 17,99,052 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। तो अब आइए हम परसेंटाइल पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी का हमने उदाहरण स्वरूप जो पीईटी का स्कोर कार्ड है उसको लिया है। इस अभ्यर्थी का जो वास्तविक स्कोर है वो 58.75 है, लेकिन अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज होने के बाद से जो अंक प्राप्त हुआ है वो 56.99 है, अर्थात इनका जो है कि घटा है नंबर। और अभ्यर्थी का जो परसेंटाइल है वो 77.87 है। तो अब हम निकालेंगे कि परसेंटाइल होता क्या है। तो सबसे पहले हम बता दें कि परसेंटाइल एक प्रकार से आपका रैंक को प्रदर्शित करता है कि आपका रैंक क्या है। जितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं एग्ज़ाम में उनके सापेक्ष अगर आपके परसेंटाइल को देखा जाए तो कितना परसेंटाइल बन रहा है वो आपके रैंक को बताता है। तो इसको जानने के लिए अब यहाँ पर हमने इसी अभ्यर्थी का कैलकुलेशन किया है। तो देखिए, इस अभ्यर्थी का जो स्कोर था वो 56.99 है और परसेंटाइल है 77.87। अब इनसे कितने अभ्यर्थी आगे हैं ये जानने के लिए जो 100 है उसमें से इनके परसेंटाइल को हम घटाएंगे। तो 100 में से इनका जो परसेंटाइल है 77.87 उसको घटाने के बाद से 22.13 जो परसेंट अभ्यर्थी हैं वो इस अभ्यर्थी से आगे हैं। जो इनका रैंक है परसेंटाइल के हिसाब से तो 22.13% अभ्यर्थी इनसे आगे हैं। और परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी हैं 17,99,052। तो अब टोटल अभ्यर्थी जो इनसे आगे हैं अब उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो 17,99,052 अभ्यर्थी जो उपस्थित हुए हैं और इनका जो 100 में से घटाने के बाद प्रतिशत आ रहा है परसेंटाइल के रूप में, तो उसका अंतर है 22.13। तो 17,99,052 अभ्यर्थियों का अगर 22.13% निकाला जाए तो रिजल्ट आता है 3,98,130 अभ्यर्थी। तो जो इनका वर्तमान का परसेंटाइल है 22.13 77.87 में से घटाने के बाद, तो इनका परसेंटाइल है 77.87, लेकिन इसका अगर घटाया जाए और ये देखा जाए कि इनके ऊपर कितने अभ्यर्थी हैं तो उसका जो अंतर आ रहा था 22.13, और अगर अभ्यर्थियों के संदर्भ में बात किया जाए तो 3,98,130 अभ्यर्थी इनसे आगे हैं। तो अब इससे आप अपना भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो आपका परसेंटाइल दिया है उसको 100 में से घटा के जो अंतर आ रहा है उसका टोटल अभ्यर्थी 17,99,052 में से अगर आप निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आपके नंबर से कितने जो है कि अभ्यर्थी आगे हैं, मतलब आप उनके तुलना में कितने पीछे हैं। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट हुआ। अब सबसे मुख्य बात रहता है कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो कट ऑफ जो जाने वाली है वो आपके परसेंटाइल के हिसाब से ही जाएगी, क्योंकि परसेंटाइल से आपका रैंक पता चल जाएगा। अब मान लीजिए कि जो लेखपाल की वैकेंसी की चर्चा हो रही है कि 7800 प्लस वैकेंसी है, तो अगर आता है तो परसेंटाइल के हिसाब से और जो 15 गुना का आंकड़ा रखा गया था उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1,18,000 के करीब अभ्यर्थी पास होंगे।
तो 1,18,000 अगर आपका जो परसेंटाइल बन रहा है उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका अंक कितना बन रहा है। अगर उतना बन रहा है, अगर उस दायरे में आप आ रहे हैं परसेंटाइल के हिसाब से, तो 100% आपको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। तो ऐसे आप लोग अपना परसेंटाइल चेक करके, परसेंटेज निकाल के, और ये देख सकते हैं कि हमारे से या हमारा जो परसेंटाइल है, हमारा जो प्राप्तांक है, उससे कितने अभ्यर्थी आगे हैं और हमारा पोजीशन क्या है। जो भी वैकेंसी आएगी तो उसी के हिसाब से कट ऑफ जारी किया जाएगा और मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ऐसे ही आप सब हमारे साथ बने रहें। कोई भी अगर आपके मन में संशय है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका निदान करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।